जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएसआईयूएस में। आज हम लोग इस क्लास में सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। जो यह सभी मतलब कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि पीसीएस हो, किसी भी राज्य का पीसीएस हो, यूपी पुलिस का हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें यह प्रश्न बार बार पूछे ही लिए जाते हैं। तो हम इस प्रश्न को इस क्लास में, इस वीडियो में एकदम अच्छी तरीके से समझते हैं और आप इसको बढ़िया से याद करते हैं। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास तुरंत शेयर कर दीजिए, बोल दीजिए कि जल्दी से जल्दी क्लास करो भाई, कहाँ बैठे हो। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या बनता है। सबसे पहला हमारा प्रश्न देखिए क्या है। सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है। सबसे पहला हमारा प्रश्न यह है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। जो हीराकुंड बांध है यह किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले हीराकुंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हीराकुंड जो बांध है यह महानदी पर स्थित है। हीराकुंड जो यह बांध है, ये जानते हैं कहाँ पर स्थित है। महानदी पर। कहाँ पर? महानदी। हीराकुंड जो बांध है महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। और जिसकी आरंभ तिथि जब यह बनना शुरुआत हुई हीराकुंड बांध पर, महानदी पर जो हीराकुंड यह बांध है, इसके आरंभ बनने की तिथि कब है? यह 1945 से शुरुआत हुआ बनना। 1945 से बनना शुरुआत हुआ और यह 1957 में बनकर तैयार हो चुका था। 1957 में बनकर तैयार हो चुका था और यह विश्व का सबसे लंबा है। विश्व का सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध है। तो बात यह भी आती है कि भारत का सबसे लंबा और सबसे बड़ा जो बांध है वह कहाँ पर स्थित है, तो वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा इसका सही आंसर उड़ीसा में। कहाँ पर हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर? उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न आता है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। फिर इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न उठता है दोस्तों। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न क्या आता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। जो टेलीफोन है जिससे आप रात दिन बाबू सोना करते हैं, उस टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जी ने किया था हमारा टेलीफोन का आविष्कार। और टेलीफोन मोबाइल देखिए अलग अलग, मोबाइल का आविष्कार 1973 में हुआ था और टेलीफोन जो है, इस टेलीफोन का आविष्कार आप लोग जानते हैं कब हुआ था। इस टेलीफोन का आविष्कार 10 मार्च 1876 को किया गया था। 10 मार्च 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। इन्होंने टेलीफोन का ही आविष्कार नहीं किया, इसके साथ साथ इन्होंने कई कम्युनिकेशन मतलब संदेश के लिए भेजने के लिए कई यंत्रों का इन्होंने आविष्कार भी किया था। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रश्न क्या है। महात्मा गांधी ने साबरमती जो आश्रम है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो महात्मा गांधी ने साबरमती की स्थापना, जो साबरमती है आश्रम, इसकी स्थापना 1916 में की थी। इसकी स्थापना 1916 में की थी। लेकिन गांधी जी का पहला आश्रम कौन सा था। गांधी जी का पहला आश्रम कौन था। तो पहला आश्रम इनका था कोचरब। कौन सा था? कोचरब इनका पहला आश्रम था, कोचरब। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा कौन सा प्रश्न आता है। इसके बाद हमारा प्रश्न आता है चौरी चौरा कांड। जो चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था। तो चौरी चौरा का जो कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कस्बा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होता है। यूपी में हुआ था चौरी चौरा कांड भाई दोस्तों, इसे याद रखिएगा। यूपी में हुआ था 4 फरवरी 1922 को, याद रखिएगा 4 फरवरी 1922 इसके दिनांक, और ये साल है 4 फरवरी 1922। ठीक है, इसको आप बढ़िया से याद रख लीजिएगा। फिर इसके बाद हमारा प्रश्न दोस्तों क्या आता है। इसके बाद हमारा प्रश्न अब आता है मोपला आंदोलन। जो मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। जो मोपला आंदोलन हुआ था यह कब और कहाँ हुआ था, इसको भी तो जानना जरूरी होगा, क्योंकि यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं आजकल। तो इसका
जो हमारा सही आंसर है 1921 में मालाबार केरल, 1921 में मालाबार केरल में। और जो केरल में मोपला किसानों ने 20 अगस्त 1921 में अंग्रेजों के लिए किया था। कब किया था? 20 अगस्त 20 अगस्त 20 अगस्त 1921 में, 20 अगस्त 1921 में अंग्रेजों के द्वारा, मतलब अंग्रेजों के लिए किया गया था। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। जो अंग्रेज जो हमारे देश को लूटे हैं उन्हीं के लिए ये किया गया था, उन्हीं के लिए यह कांड किया गया था। अब इसके बाद हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या आता है? लखनऊ समझौते पर, जो लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? जो लखनऊ का समझौता हुआ था या कब और किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, कब हुआ था? दिसंबर 1916 में हुआ था। दिसंबर 1916 में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। कांग्रेस जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के बीच, और जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, इस दोनों पार्टी के बीच यह हमारा समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? लखनऊ समझौता। कोई मामला रहा होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पार्टी के बीच, जो उन्होंने दिसंबर 1916 में समझौता कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा प्रश्न क्या आता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, अब यहाँ पर ये बात पूछा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, जो सरोजनी नायडू, देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा सरोजनी नायडू। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सरोजनी नायडू। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। इसका आंसर सरोजनी नायडू है। तो सरोजनी नायडू कांग्रेस पार्टी की थी, क्योंकि इसमें देखिए कांग्रेस आ गया, आप तो इससे पता चल गया कांग्रेस पार्टी की थी। ठीक है, और यह सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। किस राज्य की थी राज्यपाल? यह यूपी की थी। यूपी की प्रथम राज्यपाल थी। यूपी की प्रथम राज्यपाल और भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू जी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? दांडी यात्रा जो थी यह कब शुरू हुई थी? जो दांडी यात्रा थी यह कब शुरू हुई थी? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। अब यह भी आता है, किसने किया? किसने इस दांडी मार्च जो थे इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत आप जानते हैं किसने की? देखिए, जो सबसे ज्यादा जो यात्रा वात्रा आंदोलन किया गया था उस समय इतिहास में, तो सबसे ज्यादा ये हमारे गांधी जी ने ही किया था। तो दांडी यात्रा भी हमारे गांधी जी द्वारा ही किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा किया गया था हमारा दांडी यात्रा की शुरुआत। ठीक है, दांडी यात्रा की शुरुआत गांधी जी द्वारा किया था। तो कब किया था? 12 मार्च को गांधी जी ने साबरमती से अरब सागर तक 78 अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायियों के साथ? इनके साथ कितने लोग थे? 78। कितने लोग थे? 78 लोग थे दोस्तों। इनके साथ कितने लोग थे? 78 लोग। 78 अनुयायियों के साथ उन 241, कितने? 241, याद रखिएगा, 241 मील की यात्रा इन्होंने तय की थी। 241 मील की यात्रा इन्होंने तय की थी। अब यह भी पूछता है कि यह किस उद्देश्य से किया था? जो दांडी यात्रा थी यह किस उद्देश्य से किया गया था? किस उद्देश्य से किया गया था? इस यात्रा का उद्देश्य गांधी जी और उनके समर्थकों द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति के उल्लंघन करना था। जो ब्रिटिश सरकार थी, नमक पर भी यार कुछ ना कुछ लगा दे रही थी, बताइए, उसका उल्लंघन करने के लिए, मतलब जो ब्रिटिश की नीति थी का उसका उल्लंघन हो रहा था, उसके लिए हमारे गांधी जी ने दांडी यात्रा की। ठीक है, अब इसके बाद हमारा प्रश्न क्या आता है दोस्तों? जंतु विज्ञान जंतु विज्ञान जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो ये आपको पता ही होगा कि आप लोग इसे बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं। जंतु विज्ञान का जनक हमारे अरस्तु जी हैं। जीव विज्ञान का भी जनक हमारे अरस्तु जी हैं। जो जंतु विज्ञान में, चाहे जंतु विज्ञान बोले या जीव विज्ञान बोले, उसके जनक अरस्तु ही हमारे आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? आगरा का किला आगरा का किला किसने बनवाया था? जो आगरा का किला है वह किसने बनवाया था, उसको भी जानना जरूरी है। तो आगरा का किला
अकबर ने बनवाया था। अकबर ने बनवाया था 1565 के आसपास। कितने सन के आसपास? 1565। 1565 सन के आसपास इन्होंने इस जो आगरा का महल था इसके बनवाने की शुरुआत की। आगरा का जो किला था इसका मतलब 1565 में आरंभ हुआ था। 1565 के आसपास यह शुरू हुआ था। ठीक है, अब बात यह आती है, इसके बाद हमारा प्रश्न क्या उठता है दोस्तों? देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किसके जन्मदिन किसके जन्मदिन किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। कौन हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर ही भारतीय राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, कितने अगस्त को मनाया जाता है? इसको याद, आप लोग याद रखिएगा इस तारीख को, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर 29 अगस्त को। जो और जो मेजर ध्यानचंद जो थे ये हॉकी खिलाड़ी के थे, ये हॉकी खिलाड़ी के राष्ट्रीय वो थे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा प्रश्न आता है क्या? अब इसके बाद हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, विश्व पर्यावरण। क्या पूछा है हमारा? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 5 जून। आप लोग तो पता ही है, वो आप लोग मनाते भी होंगे, मनाया भी जाता है। देखिए जो चीज बार बार मनाया जाता है ना उसको याद रहता है, जो चीज मनाया नहीं जाता उसको कहाँ से आप लोग याद रखेंगे? तो विश्व पर्यावरण दिवस पहले तो नहीं मनाया जाता था वो उतना, परंतु अब ज्यादा मनाया जाने लगा। मतलब ये भाजपा की सरकार है, इसमें थोड़ा पर्यावरण को थोड़ा बढ़ावा दे रहे हैं। पता नहीं जीतने के लिए बढ़ावा देती है, दिया जाता है, या फिर सच में ही दे रहे हैं लोग। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था या कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था मेरे दोस्तों? तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था जानते हैं? 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और यह किसके द्वारा किया गया था? अब आप लोगों को पता होगा सबसे ज्यादा किसने आंदोलन और सत्याग्रह किया? गांधी जी द्वारा। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा यह किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है दोस्तों। अगला प्रश्न भी हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी। सांची का स्तूप, जो सांची का स्तूप है किसने बनवाया था? सांची का स्तूप, देखिए सांची का स्तूप जो है, सांची का स्तूप सम्राट अशोक द्वारा बनवाया था। मौर्य साम्राज्य मतलब एक तो समझ लीजिए भारत के जो अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। सम्राट अशोक द्वारा अखंड भारत के निर्माता मौर्य साम्राज्य के राजा थे हमारे सम्राट अशोक जी, और इन्हीं के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया। इन्हीं के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग फटाक देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? जो फायान थे ये चीनी यात्री थे, और इसने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके शासन में? चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए क्या दिया गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग हमारा अगला प्रश्न क्या आता है दोस्तों? अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है रतौंधी। ये देखिए बीमारी आ गई, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन ए। तो विटामिन ए अपने शरीर में भरे रहिए, नहीं तो आपकी भी क्या हो जाएगी? रतौंधी होगी। क्या होगी? रतौंधी बीमारी होगी, विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा प्रश्न क्या आता है दोस्तों? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? यार ये तो सभी को पता ही होगा, और यह पता नहीं कहाँ से एग्जामिनर इस क्वेश्चन को भी बार बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? इसको सबको पता होगा, तमिलनाडु का। ठीक है, तो इसी प्रकार के हमारा जो जीके क्वेश्चन था यह समाप्त हुआ। तो मैं आपके लिए इसी प्रकार के एक जीके क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। जीएस
जीएस आयुष। ठीक है, हमारे चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करना है, जीएस आयुष। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक मत भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।